इस समय पितृपक्ष चल रहा है और हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि जो 16 दिन होते हैं हमारे पितरों के होते हैं और उन्हें इन दिनों में जो है उनके लिए भोजन निकाला जाता है और श्राद्ध कर्म किया जाता है और जो अमावस होती है अंत में उस पर भी बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। लेकिन आजकल के कुछ लोग जो हैं इस चीज़ों पर भी सवाल उठाने लगे हैं। कहा जाता है बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि वो कहते हैं, मैं कई जगह देखती हूँ कि जो गुजर चुके हैं लोग, भला कौवों को खाना खिलाने से हमारे पितरों तक वो भोजन कैसे पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे सवाल लोग उठाते हैं और हमें भी बुरा लगता है क्योंकि हम अपने धर्म से जुड़े होते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने जो भी प्रथाएं बनाई हुई हैं, हमारा मानना तो यही है कि उनके पीछे कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई कारण है। लेकिन हम अगर इन बातों का जवाब अपनी ओर से दें तो सही नहीं है क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो लोग बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान होता है। तो आज हमारे साथ सतीश चंद जी हैं जो पुरोहित हैं और महाराज जी हैं जिनकी आयु काफ़ी है। मुझे लगता है वो भी हमारे धर्म के बारे में काफ़ी जानते होंगे। तो कुछ सवाल हमारे मन में भी उठ जाते हैं कभी कभी लगता है कि लोग सही कह रहे हैं कि भाई कौवे अगर भोजन खाएं तो हमारे पितरों तक कैसे पहुँच रहा है और ये 16 दिन ही क्यों चुने जाते हैं अपने पितरों के लिए, बाकी वर्ष उन्हें क्यों नहीं पूछा जाता। तो ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में है, आपके मन में होंगे। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो अच्छा सतीश चंद जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो श्राद्ध हैं वो 16 दिन के होते हैं, तो 16 ही दिन क्यों पितरों के लिए आखिर? 3 दिन हैं, माता पिता, ये एक ऋण है, एक पितृ ऋण है, एक अतिथि देवो भव, ये भी ऋण होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक सभा हुई, सभा देवताओं ने करी। उनमें इतनी शक्ति थी देवताओं में कि वे अपना स्वरूप बदल लेते थे। तो एक बार यमराज जी ने भी अपना रूप बदल लिया। अगर वे काग की देह में प्रवेश हो गए, काग बने हुए थे। तो जैसे जिसकी किसी के भैंस अभी वे उस सभा को कर रहे थे, उधर से वो आ गया, जैसे कि रामनी आ गया। तो ये सब अपना अपना जो है वाहन लेकर चले गए, पर ये अपना उस मंत्र को भूल गए यमराज जी, जिससे कि उस देह को बदल कर अपने मानव देह में आ जाते। तो एक काग देह में प्रवेश कर गए। तो ये एक तोड़ी का झंडा था, हमारे तोड़ी का एक पेड़, तो उसी के नीचे ये 16 दिन रहे, उस झंडे के नीचे है जी। तो सत्र जैसे कि अमावस्या आई तो उस दिन ये अपना जो उस मंत्र का इनको जो अपने बहान हो गया कि कौन से मंत्र से तो अपने असली देह में आता है। तो उन्होंने अपनी वो देह जो है अपने मानव देह में आ गए। तो वो काग देह वाला पक्षी कहने लगा कि महाराज आप हमारे 16 दिन जो है हमारे जो है इस शरीर में तुमने प्रवेश किया, तो आप जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ हमारे लिए तो करते जा। तो तब उन्होंने यमराज का ये वचन है कि जो भी मैं इसके जगह तोड़ी के पेड़ के नीचे जल रहा, तो इसके पत्तों पर जो 16 दिन भोजन रख कर खिलाएगा, तो यमराज ने वचन दिया कि वो मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा उनके पितरों जो हो वो प्राप्त होगा, है नहीं। तो ये उनके द्वारा उनके पितरों को ऐसा भी देखा हमने। अगर जैसे कि उसको पानी पितरों का जब पानी फेर दिए ना, तो उस भोजन को अगर आप खा लोगे तो आपकी जो उससे तृप्ति नहीं होने की। अच्छा। उससे पेट नहीं भरने का भोजन से। दूसरी जगह भी खा लेंगे, तीसरी जगह भी खा लेंगे, चौथी जगह भी खा लेंगे, फिर भी उतना ही भूखा रहेगा, क्योंकि उसका जो अंश जो उसका जो तत्व है वो तो उसमें जो उनको प्राप्त हो जाता है जी। तो देखिए बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है कि अब आपके मन में ये होता है कि भाई तोरी के पत्तों पे क्यों। मेरे मन में भी था, आज तक मुझे ये कथा नहीं पता थी। मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि अपने धर्म में काम तो हम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं हम नहीं जानते। तो यही कारण है कि तोरी के पत्तों पर ही भोजन निकाला जाता है। जैसे पुरोहित जी ने भी बड़ी अच्छी बात बताई कि यमराज जी काग के स्वरूप में 16 दिन तक तोरी के झाड़ के नीचे निवास किया और तब उन्होंने कौवों को ये वरदान दिया है कि काग के द्वारा जो है जो भोजन वो करेंगे इन 16 दिनों में तोरी के पत्तों के ऊपर, वो सीधा हमारे पितरों तक जाएगा। अच्छा, तो इसमें पितृपक्ष में अच्छा ये बताइए क्या क्या नियम करने चाहिए, क्या पूजा पाठ के कोई नियम है इसमें? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का नियम, क्योंकि अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया तो जो उसके तत्व निकलता है वो उसके पितरों को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो श्राद्ध करा उसे जो है ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए साथ। श्राद्ध क्या है? ये तो किसी के प्रति जो है समर्पण भाव, श्रद्धा,
उसको श्राद्ध कहते हैं। भूखों को, गरीबों को, किसी को जो भोजन खिला देना, जी जी। ये श्राद्ध। हमारे घर में जब मृत हो जाता है तो पूजा पाठ नहीं करते, दिया बत्ती नहीं करते, तो इसमें ऐसा भी कोई नियम है क्या? ऐसा नियम है, जी जैसे कि मृत्यु हो जाती है, जी अब तुम उसको देख लो, दीपक कोई, जी जी दीपक तुम्हारा जलता है जी पर वो तेल का जलता है, ना कि घी का, है जी। जी घी का शुभ कार्यों में जलता है, जी तो इसलिए उस टाइम जो है एक गरुड़ पुराण के अलावा, जी। है जी, या गायत्री के अलावा और आगे पूजा नहीं की जाती, देवस्थान में नहीं जाया जाता। अच्छा, देवस्थान में नहीं जाया जी जाता है। जी। तो देखिए हमारे मन में प्रश्न आया था ये कि पूजा पाठ के क्या नियम हो। एक बताया है जो पुरोहित जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, ब्रह्मचर्य का नियम, और एक बताया इन्होंने जो पूजा पाठ का है वो नियम। तो अच्छा पुरोहित जी, और कोई नियम भी हैं जो आप बताना चाहेंगे? एक नियम और है, जी 7 दीप 9 खंड, जी 7 दीप 9 खंड 14 भुवन, जिसमें नारी एक। 7 दीप 9 खंड 14 भुवन, जिसमें एक नारी। वो नारी कौन है? वो है जननी, जी जिसने हमको जन्म दिया। जी पूछो पंडितों से, पूछो वेदों से, 3 हलाली एक, तो 3 लोग हैं, इनका भी मालिक एक ही है, हाँ, वो है पिता। जी तो सबसे बड़ा जो है, जिन माता पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, सेवा कर ली, समझो कि उसी की पूजा जो है सफल हो जाती है। तो जिस पर माता पिता की कृपा हो जाती है, उसने पूज लिया। जैसे कि राम जी भी पिता की आज्ञा से तो गए, तो जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनका सेवक होता है, तो उससे ही गुरु मिल जाते हैं। सच्चे गुरु उसे मिलते हैं जिसको जो हो माता पिता का आशीर्वाद हो, और जब फिर गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, तो आपने पंडित जी ये तो बता दिया, लेकिन मैं चाहूँगी, मैं खुद एक स्त्री हूँ, तो स्त्रियों के लिए क्या नहीं होता? आपको पता है कि कुछ दिन उनके ऐसे होते हैं कि उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में क्या करें अगर उन्हें ही निकालना हो श्राद्ध? तो विषाद निकाल सकते। अच्छा, वो नहीं निकालना चाहिए। जी। और भोजन भी नहीं बनाना चाहिए? नहीं, अच्छा हमारे यहाँ पहली पट्टा ऐसी थी, जी क्योंकि पहले ये अलग अलग का सिस्टम नहीं था। जी जी अगर किसी के पिता के 4 पुत्र तो 4 बहू भी होती थी, जी जी तो वो अगर कोई समस्या ऐसी होती थी, दूसरी कर लेती थी, तीसरी कर लेती थी, चौथी कर लेती थी, क्योंकि उस नारी को वो भोजन बनाकर पितरों के या अतिथि के लिए उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। अच्छा, तो इसमें ऐसा तो हो सकता है, भले ही हम लोग अलग अलग रह रहे हो, लेकिन जैसे हो सकता है भाई दौरानी जिठानी या सास बहू अलग रह रही, वो अलग काम करते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या आ जाए तो वो ना निकाले, हमारी सास या जिठानी निकाली तो हम छोड़ दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, छोटे नहीं, पति है, बच्चे हैं, अच्छा, पति या कुछ बच्चे फल काल दो, जी, कोई जी, भोजन से नहीं टकती थी, जी, जी। यानी दूध काल दो, फल काल दो, पति काल देगा, बच्चे काल देगा। जानकारी होती है जो हर कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बातें भी रखनी जरूरी है ताकि हमें पूरा ज्ञान मिलता पाए। और अच्छा, जो अंत में जो मावस होती है तो उसका क्या महत्व है, ये और बता दीजिए यहाँ पर। मावस अपने में पूर्ण तिथि है। जी मावस जो है इसकी 30 अंक बनते हैं, जी पूर्णिमा के 15 अंक बनते हैं, जी तो मावस अपने में पूर्ण तिथि है। जी इस दिन भी जो है यानी कि ब्रह्मचर्य आदि का ही पालन करना चाहिए, पितरों के पक्ष के भी होती जी। उससे पितृ तब तक होते हैं, और इसमें गीता का ही स्वाध्याय करना चाहिए। तो देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी, शायद हमें तो नहीं थी, हो सकता है और किसी ने डाली हो, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको जानकारी दे पाएँ अपने हर एक त्यौहार के बारे में। तो पितृपक्ष भी हमारे यहाँ एक त्यौहार सा ही है, और ये त्यौहार कैसा है कि इसमें अतिथि के रूप में हमारे जो है पितृ आते हैं, तो इसे भी एक त्यौहार की तरह बनाइए इन 16 दिनों को, और जो हमारे पितृ हैं उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कीजिए। और जो नियम यहाँ पर गुरुजी ने बता दिए हैं उनका भी जो है आप पालन करने का प्रयास कीजिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे धर्म पर लोग सवाल उठाते हैं कि 16 दिन खिलाने से किस तरह हमारे पितरों तक पहुँच सकता है, तो उनके सवालों का जवाब शायद इस वीडियो में मिल जाए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।